कानपुर में गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मामा तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया है कि मसवानपुर स्थित मामा तालाब का सौंदर्यीकरण 5.22 करोड़ से करवाया जा रहा है। ये तालाब अवैध कब्जे से बचाकर सीएम योगी की कृपा से बचा है। भूमाफिया मिट्टी डालकर तालाब की जमीन को कब्जा करते हुए प्लाटिंग के रूप में जमीन को बेचकर लगातार छोटा कर रहे हैं और अवैध प्लाटिंग पर लोगों को भ्रमित कर फर्जी कागजों को तैयार करने के बाद आवास विकास के तत्कालीन अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब को बेचने का काम कर रहे थे। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम से जिम ट्रेनर एक कारोबारी की पत्नी को लेकर फरार हो गया। कारोबारी का आरोप है कि जिम ट्रेनर ने प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ देकर पत्नी को अगवा कर लिया है। वहीं घटना के एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस दोनों को नहीं पकड़ पाई है। गायब होने के बाद से जिम ट्रेनर और महिला का फ़ोन स्विच ऑफ है। हालांकि पुलिस ने जिम ट्रेनर के खिलाफ एफआईआर होने के बाद जो कार बरामद भी कर ली है और जिसमें रस्सी, टूटा क्लेचर, टॉवल समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया है। कोई बात नहीं, हमने बोलिए। यहाँ ये हमारा वाक्य 24 जून का है। ये जिम का मामला है, महिला से जुड़ा हुआ अपहरण का मामला है। ये मैं पहले भी यहाँ पे आके अपना प्रेस वार्ता कर चुका हूँ। यहाँ पे आके मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ कि 24 जून को हमारी पत्नी जो है जिम गई हुई थी। सुबह 6 बजे गई थी। वहाँ से 7:02 पे वो निकलती है, मगर वो घर वापस नहीं आती है। और उसी के 5 से 10 मिनट बाद जिम ट्रेनर भी वहाँ से निकलता है और फरार हो जाता, वहाँ से पता नहीं चलता। आज तक जो आज 24 तारीख हो गई, आज 3 अगस्त हो गई, 40 दिन के अंतराल में जो भी चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं हैं। कहीं कुछ उसमें कोई वो नहीं है। बस प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन मिलता है कि आपका आदमी मिल जाएगा, आप धैर्य रखिए। बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम से महिला का अपहरण का मामला था, जिसमें हम पहले भी आपसे प्रेस वार्ता कर चुके हैं और आपसे ये भी बताया था कि प्रशासनिक जो भी कार्रवाई है वो हम सारी कर चुके हैं। 40 दिन हो चुके हैं फिलहाल आज की डेट में। जब प्रेस वार्ता हुई थी तब हमारे शायद 15-20 दिन हुए थे। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम ऊपर तक जाएंगे, योगी आदित्यनाथ तक जाएंगे। हम वहाँ भी गए, जनता दरबार में हमने अपनी प्रार्थना पत्र दिया। हमें आश्वासन मिला कि इस पर कार्रवाई होगी, किंतु आज 40 दिन होने के बाद भी मैं मजबूर हूं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि जो चीज़ें ज़ीरो पहले थी वही आज ज़ीरो हैं। प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन उनका कहना है हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हैं या जो भी तथ्य है उसके आधार पे हम जांच कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आज भी ज़ीरो है। हमारे मतलब सब्र का बांध अब टूट चुका है। हम आज का पेपर मैंने देखा, उसमें एक लखनऊ का मामला मैंने देखा है कि एक लड़की बरसात में पानी वानी डाल दिया गया तो उनके अपराधियों के घर में बुलडोजर चल गया। यहाँ मुख्यमंत्री जी बात करते हैं महिला सुरक्षा सशक्तिकरण की। 1 महीने से ऊपर 40 दिन हो गए, कोई अता पता नहीं महिला का जीवित है, मृत है, क्या है, कोई मेरठ विजिलेंस एसपी इंदु सिद्धार्थ ने बताया है कि सहारनपुर के पुवारका सीएससी प्रभारी डॉक्टर देवशाह सिंह और अकाउंटेंट संदीप शर्मा को 92,450 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। कर्मचारियों का आरोप था कि प्रभारी उनसे प्रोत्साहन राशि दिलाने के नाम पर 10% रिश्वत ले रहा था। मेरठ विजिलेंस टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 21.16 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। रायबरेली नगर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया है कि शहर के प्रमुख चौराहे, सड़कें दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग को आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अगर सड़कों की बात की जाए तो अभी भी गड्ढों में तब्दील है। ये जो इनिशिएटिव है अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जनपद की जो नगरीय लैंडस्केप है, या जिसको हम लोग कहें कि अर्बन डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोगों ने 6 मंथ्स का टाइम लिया है
और 6 मंथ्स में हम लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस में बांटते हुए पूरे जो हमारे शहर की व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाया गया है। प्रमुख रूप से इस कॉन्सेप्ट में हमने ये रखा है कि हमारे शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं, जो प्रमुख सड़कें हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन हो, सौंदर्यीकरण हो और सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी सुगमता आए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंतर विभागीय समन्वय से इसमें बहुत सारे विभाग जुड़े हुए हैं, जैसे नगर पालिका के माध्यम से NHAI का जो काम चल रहा है उसके माध्यम से, PWD के माध्यम से, विद्युत और विद्युत सुरक्षा विभाग के माध्यम से, ये सभी विभागों को मिलाते हुए जो हमारे जनपद के प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख सड़कें हैं, प्रमुख जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के स्कोप है, वो सभी जगहों को। और संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ ये मामला है और अभी कोई कार्रवाई भी हो पा रही है इस मामले में? लगता है असद से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि ये गड्ढों में तब्दील भी हैं कुछ सड़कें और ऐसे में विकास कार्यों के लिए प्रशासन सड़कें दुरुस्त करने की भी बात कर रहा है और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि सड़कें खराब जो थी उनको दुरुस्त किया गया है। DM ने सड़कें दुरुस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन सड़कों की जो हालत है वो आज भी बद से बदतर नज़र आ रही है। रायबरेली में सड़कों की हालत है जहां पर गड्ढों में तब्दील सड़कें नज़र आ रही हैं। असद खान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। असद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है जिस तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं सड़कें? क्या माने जिलाधिकारी के आदेश भी काम नहीं कर रहे हैं अब? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में जिस तरह से गड्ढा युक्त सड़कें हैं और उसको जिस तरह सरकार के दावे हैं गड्ढा मुक्त सड़कों का, और कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने आदेश भी किया है और सभी विभाग को आदेशित किया गया है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो पलटा हुआ है। और ये पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कहारूकट्टे से लेके जहानाबाद चौकी तक की 200 मीटर की रोड है जो तो कई महीनों से खराब पड़ी है और लगातार इस पे हादसे भी हो रहे हैं और कई बार आदेश भी हो चुका है, लेकिन अधिकारियों की हीला हवारी के चलते कहीं ना कहीं हादसे का शिकार राहगीर हो रहे हैं। और ये कोई हालात एक अकेली जगह के नहीं है। रायबरेली के अधिकतर जो सड़कें हैं वो गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। लेकिन इन अधिकारी इस पर उदासीनता है जो ये इसकी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, जबकि पैचिंग करके भी इस पर काम चलाया जा सकता है। अगर बरसात का बहाना करते हैं या इस तरह के, तो कम से कम उस पर पैचिंग करके आप उसको व्यवस्था सुगम बना सकते हैं कि राहगीरों को आने जाने में ये कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वजह क्या मानी जा रही है? आखिर इतने लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी सड़कें ठीक नहीं हो पा रही हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों। बिल्कुल, देखिए जिस तरह सरकार आदेश करती है और लगातार उस पर अधिकारी हैं जो जिला अधिकारी हैं हर्षिता माथुर, उनके द्वारा भी बनाया गया है कि सुंदरीकरण के लिए करोड़ों रुपए और क्या नाम है चौराहों का सुंदरीकरण करने के लिए और जो सड़कें गड्ढा युक्त हैं उनको सही करने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया है, लेकिन उस पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी को एक्शन लेने की जरूरत है कि अधिकारी उस पर काम करे, क्योंकि आए दिन जो राहगीर इसका शिकार हो रहे हैं उनको इसका शिकार ना होना पड़े। फिलहाल देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी अपनी एक कुंभकर्णी नींद से जाग पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी विशाल। बिल्कुल अशरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीतापुर जिले के खैराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से पत्नी और पति समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनकी हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। आग या सिलेंडर जो है खाना बनना था, बीवी हमारी खाना दाल अरहर की छौंकने जा रही थी, ठीक बगल में एक पेट्रोल की बोतल रखी थी, आधा लीटर था उसमें, दूर था मतलब पास में सिलेंडर के नहीं था भाई, वो काफ़ी दूर था, वो मान रखने से इतनी दूरी पे था और वह एकदम में क्या धुलती पकड़ से हो का हवा, हम तो लेटे थे मोबाइल देख रहे हैं और जो है वह एकदम जलाई लागी। कितने लोग जले इसमें? जब जलाई लागी तो हम दौड़े नुका बुझाओ बुझाओती अब जाओ भागी हो भागी उतरे में
कच्ची मकान गिर गवा तो बाबूजी सब गिर गवा दर्शन नहीं दी जान का। तो आपको बता दें कि गैस सिलेंडर लीक हो गया और जिस कारण ये घर में बड़ा धमाका भी हुआ और इस दौरान 5 लोग भी झुलस गए। और संवाददाता अजय सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी स्थिति है जो लोग घायल हुए हैं गैस सिलेंडर फटने से? जी विशाल, आपको बता दें सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र के दहलिया गांव बताया जा रहा है, जहां पर जो खाना बनाते समय गैस सिलेंडर जो लीक होता है उसके बगल में जो है कुछ दूरी पर जो है वहां पे एक पेट्रोल रखा हुआ होता है। लीक होने से जो है गैस सिलेंडर जो है वहां पर से धमाका होता है, इसके बाद आग लग जाती है। पास ही में जो घर परिवार के लोग होते हैं वो हादसे में काफी गंभीर रूप से जो है झुलस जाते हैं, जिसको जो है नजदीकी जो जिला अस्पताल है वहां पर रेफर किया जाता है। 7 लोग इसमें झुलसे हैं जिनका इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। तो अभी कैसी हालत बताई जा रही है? ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को रेफर भी किया गया है। ये गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिसमें उनके जो पति हैं महिला के और महिला जो खाना बना रही थी, ये लोग काफी रूप से झुलसे हुए हैं। इनको जो है लखनऊ रेफर कर दिया गया। जो 4 से 5 लोग घर के लोग हैं सदस्य, उनका जो जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल अजय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में लगभग 1 महीने से लापता युवक का कंकाल नदी किनारे पाया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर जुटी भीड़ ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि थाना पुलिस की लापरवाही के चलते युवक की जान गई है। उन्होंने भीम आर्मी और बसपा नेता समेत थाना अध्यक्ष सिकंदरपुर के ऊपर FIR दर्ज करवाने की भी मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा आधा दर्जन फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद मामले की छानबीन शुरू भी कर दी है। आज थाना सिकंदरपुर के खरीदपुर घाट के दियरा में एक व्यक्ति की स्कल और कुछ बोन्स के साथ उसके कपड़े और चप्पल मिले, जिस पर परिजनों ने देख करके यह बताया कि यह उनके बेटे नवीन, जिसकी उम्र 28 साल है, उसके चप्पल और कपड़े हैं। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि यह स्कल और जो बोन है वो उनके बच्चे का ही है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि 30 जून को मेरा बेटा ब्रजेश राय के साथ काम करने के लिए कहीं गया था और उससे संपर्क न होने के कारण 7 जुलाई को हमने इसकी गुमशुदगी लिखाई थी, लेकिन उसके पश्चात लगातार संपर्क करने का प्रयास किया। संपर्क न होने के कारण 27 जुलाई को इस प्रकरण में 365 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। परिजनों की मांग है कि तत्काल कार्रवाई की जाए इसमें। तो इस क्रम में साक्ष्य के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।